भगवान श्री कृष्ण की लीला का व्याख्यान अंतरात्मा में एक परम आनंद की अनुभूति कराता है। श्री कृष्ण की वाणी को भगवत गीता में पिरोया गया ताकि युगों युगों तक ये हमें हमारे कठिन समय में मार्गदर्शन करें। तो आइए अब हम भगवान श्री कृष्ण की ऐसी 10 लीलाएं जिससे लोगों ने इन्हें भगवान माना सुनते हैं। श्री कृष्ण ने कंस के कारावास में जन्म लिया और उनका जन्म होते ही कारावास के दरवाजे खुल गए और पहरारी गहरी नींद में सो गए। साथ ही आकाशवाणी भी हुई कि बच्चे को नंदगांव में नंदराय जी के घर पहुंचा दो और नंदराय की नवजात कन्या को लेकर आ जाओ। यह श्री कृष्ण के महामानव होने का पहला संकेत था। कंस को जब कृष्ण जन्म की सूचना मिली तो पूतना नाम की राक्षसीन को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। पूतना ने कृष्ण को चुरा लिया और अपने वक्ष पर जहर लगाकर उन्हें अपना दूध पिलाने लगी। श्री कृष्ण ने पूतना के वक्ष स्थल से उसके प्राण ही खींच लिए और विशालकाय राक्षसीन खुद मृत्यु को प्राप्त हो गई। जिन्होंने श्री कृष्ण की इस लीला को देखा वह हैरान था, क्योंकि पूतना ने नंदगांव के सभी नवजात बच्चों को मार डाला था, लेकिन नन्हे कृष्ण ने पूतना को ही यमपुरी पहुंचा दिया। उसी समय से लोगों ने कहना शुरू कर दिया, कृष्ण सामान्य मनुष्य नहीं, कोई महामानव है। ये दूसरा लीला था। कालिया नाग को कंस ने यमुना में भेज दिया, जिसके जहर से यमुना का जल काला पड़ गया। इस जल को पीने से पशु पक्षी और लोग मरने लगे। नंदगांव के लोग सोचने लगे कि अब गांव छोड़कर कहीं और बसना पड़ेगा, लेकिन श्री कृष्ण को ऐसा होना मंजूर नहीं था। एक दिन खेलते खेलते में श्री कृष्ण यमुना नदी में कूद पड़े और पहुंच गए कालिया नाग के सामने। कालिया का वध कृष्ण करने ही वाले थे कि नाग कन्या प्राण की रक्षा की प्रार्थना करने लगी। श्री कृष्ण ने कालिया को नंदगांव से दूर जाने के लिए कहकर माफ़ कर दिया। कालिया ने श्री कृष्ण के सामने सिर झुका लिया और श्री कृष्ण ने कालिया के फन पर खड़े होकर नटराज के रूप में नृत्य करना शुरू कर दिया। नंदगांव के लोगों ने जब इस दृश्य को देखा तो हैरान रह गए और उन्हें विश्वास होने लगा कि श्री कृष्ण महामानव है। यह थी तीसरी लीला। इंद्र द्वारा मूसलाधार बरसात किए जाने पर नंदगांव के पशुओं और लोगों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और कई दिनों तक कुछ सामान्य चलता रहा। तब इंद्र को माफ़ी मांगने के लिए श्री कृष्ण के सामने आना पड़ा। जब लोगों ने श्री कृष्ण की यह लीला देखी तो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि श्री कृष्ण मनुष्य के रूप में भगवान हैं और श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी और तभी से हर साल गोवर्धन पर्वत की पूजा की परंपरा चली आ रही है। ये थी चौथी लीला। कंस के पहलवानों को पराजित करके कंस का वध करना किसी सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं थी। जैसे ही श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, चारों दिशाओं से श्री कृष्ण के जयकार गूंज उठे। ये थी पांचवी श्री कृष्ण की लीला। श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी के पुत्र की वर्षों पहले सागर में डूब जाने के कारण मृत्यु हो चुकी थी। गुरु दक्षिणा देने के समय श्री कृष्ण ने गुरु के मन की बात जान ली और उनके पुत्र को वापस जीवित करके उन्हें घर लौटा दिया। जब गुरु ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि श्री कृष्ण मनुष्य देह धारण किए हुए वास्तव में परमात्मा है, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को जीवित करना किसी मनुष्य या सामान्य देवता के वश की बात नहीं है। यह थी कृष्ण की छठी लीला। चीरहरण के समय द्रौपदी ने श्री कृष्ण का ध्यान किया था और द्रौपदी की साड़ी इतनी लंबी होती चली गई कि दुशासन थक कर बैठ गया। इस तरह श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। द्रौपदी और श्री कृष्ण की इस लीला से
कारों की पूरी सभा ने श्री कृष्ण को भगवान रूप में जाना। यह थी श्री कृष्ण की 7वीं लीला। पांडवों के दूत बनकर जब श्री कृष्ण दुर्योधन के पास पहुँचे तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दिया। इस समय श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप धारण करके पूरे सभा को हैरान कर दिया। इस समय भीष्म और विदुर ने श्री कृष्ण को विष्णु रूप में देखा। यह थी श्री कृष्ण की 8वीं लीला। महाभारत युद्ध के दौरान हर दिन मूंगफली खाकर युद्ध में मरने वालों की संख्या की भविष्यवाणी करना यह भी बतलाता है कि श्री कृष्ण मानव नहीं महामानव हैं। यह थी श्री कृष्ण की 9वीं लीला। श्री कृष्ण की सबसे भव्य लीला थी उनका विराट रूप धारण करके अर्जुन को जीवित और मृत्यु के रहस्य का बोध कराना। श्री कृष्ण का विराट रूप साक्षात उनके परमेश्वर होने का सबूत देता है और इसके बाद कोई शक नहीं रह जाता कि श्री कृष्ण मानव देह में श्री विष्णु के अवतार हैं। यह थी श्री कृष्ण की 10वीं लीला। तो दोस्तों, आपको श्री कृष्ण की ये 10 लीलाएं कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जय श्री कृष्णा लिखें और हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। राधे राधे।